देखो अभी तक जो फ्लक्स को अगर हम कंटिन्यू करें तो इसके अंदर हमने एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इट इज ई डॉट ए और इट इज ई डॉट डी ए। तीसरा आपने इसको पढ़ा है ई ए कॉस थीटा। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक तरीका हमने समझ लिया था जिसमें हमने देखा कि अगर cos थीटा को हम यहाँ ले लें then it becomes electric field component perpendicular to surface plane. How many of you agree? This was the meaning. यही मीनिंग था इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस प्लेन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट along एरिया वेक्टर। शायद हमने पहले ये वाली लैंग्वेज यूज की हो, बट दोनों ही अपने आप में सही है, एक ही मीनिंग है। दोनों ही केसेस में हम क्या कहते हैं, if I have this surface with area A और ये एरिया वेक्टर है सरफेस का which is making 90 degree angle with the surface plane, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है which is making angle theta with the area vector। तो इस डायग्राम में आप देखो, अगर आप E के कंपोनेंट बनाते हो so you will get a component of E cos theta along the area vector। So this E cos theta is along the area vector, यानी कि ये वाली बात सही हो गई। How many of you agree? You understood this? देखो अगर आप दिमाग को एकदम ओपन करके समझोगे तो हर चीज क्लियर है, ठीक है। प्रोवाइडेड ये जो बेसिक चीजें हैं कि आपको कंपोनेंट बनाने आते हैं तो आपको सब समझ में आएगा। अगर आप कंपोनेंट में कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कोई मतलब नहीं है इसको। So how many of you clear with component making? How to make electric field components? एक बार ये बताओ मेरे को। ओम शुक्ला। यस सर। आपको कंपोनेंट आते हैं बनाने? यस सर। चलो मेरे को ये बताओ, E cos थीटा तो इधर बन गया, अब E sin थीटा के लिए कौन सा सही होगा, y की तरफ या y डैश की तरफ? E sin थीटा किधर बनेगा? सर वाई डैश की तरफ सर। शिवम तिवारी आप बताइए। सर वाई की तरफ। लो भाई, अब ये तो दोनों में तो फिर पंगा पड़ गया। One is saying along y, one is saying y dash।
दलविंदर बताएगा भाई कौन सही है दोनों में? सर वाई डैश की तरफ। वाई डैश। दलविंदर हाउ यू यस सर, क्योंकि डिसाइडेड, सर हाउ यू डिसाइडेड दलविंदर? दलविंदर रिस्पॉन्स फास्ट। आपको कैसे पता लगा कि वाई डैश वाला सही है, ये वाला गलत है? नहीं पता? सर मैं बताऊं सर? कौन? शुक्ला? सर ओम शुक्ला। हाँ बताओ। यस सर। बताओ। सर क्योंकि सर देखो सर, क्योंकि सर थीटा सर जिस डायरेक्शन पे सर मतलब नीचे है सर, वो जो ई डैश है, और सर उसके मतलब थीटा के अलोंग जैसे ई कॉस थीटा बना है, तो सर मतलब फिर वो वाई डैश पे होना चाहिए ई साइन थीटा, क्योंकि सर वो एंगल नीचे की तरफ है। क्योंकि वो एंगल नीचे की तरफ है। अच्छा, वहां से थोड़ा सा दिमाग लगाया आपने, कुछ कुछ ठीक है, नॉट एब्सोल्युटली फाइन, बट ठीक है, एक आइडिया ठीक है, इससे आप बना लोगे। विद्या, आपके हिसाब से कैसे डिसाइड करोगे वाई और वाई डैश? सौर्य, यस सर। कैसे डिसाइड करोगे वाई वाई डैश? सर नो आइडिया सर। सर तो सोचा नहीं कभी ऐसा। कभी नहीं सोचा हूँ, बट सर वही था कि जिस साइड में थीटा होता है उस साइड में एंगल होता है। ओके, आप भी थीटा वाला आइडिया लगा रहे हो। ओके, Yes, नाउ sir. रेज, एनीबॉडी रेज हैंड जिसके पास पूरा सॉलिड आंसर है इसका। हाँ, किसके पास है? पलक, वंदना और सार्थक और अक्षिता। सार्थक, पहले आपको चांस मिलता है। सर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट वाई डैश, और एक्स एक्सिस में इसीलिए वाई डैश पे बनेगा। पलक, सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। पलक, पलक का तो हाथ ही नहीं है। हाँ बताओ कैसे? सर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है थीटा, तो उसके कंपोनेंट्स भी फिर उसी हिसाब से बनेंगे, तो वो इसीलिए वाई डैश में जा रहा है। अच्छा जी। अक्षिता? सर जो हमने ट्रायंगल्स ड्रॉ किया था, हमने वहाँ पे भी कंपोनेंट्स उसके बनाए थे, राइट एंगल ट्रायंगल, उस जहाँ पे हमको थीटा के अलोंग जो हमें दिया हुआ है वेक्टर, उसके साथ लेके हमने जो हाइपोटेन्यूज बनाया था, वहाँ से साइन थीटा और आपकी कॉस आवाज थीटा कम की आ रही है वैल्यूज बेटा, निकाली माइक के थी। पास बोलो या जोर से बोलो। सर जो 11th में हमने ट्रायंगल्स ड्रॉ किया था वेक्टर्स में, वहाँ पे भी हमने ये कंपोनेंट्स ड्रॉ किए थे, तो वहाँ पे जो हमने मेथड लगाया था ट्रायंगल बना के उसको उसके साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यूज निकाल के। ओके, नाउ फाइनल वंदना। पैरेललोग्राम लॉ लगेगा इसमें। सर वो जो ई वेक्टर है वो एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का। तो एडजेसेंट साइड्स फिर सभी बना लेंगे। अगर जिस वेक्टर को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, अगर उसको रिजल्टेंट माने पैरेललोग्राम का और रिजल्टेंट डायगोनल होता है, तो सभी इसको डायगोनल मान के इसके एडजेसेंट साइड्स बना लेंगे। yes. हाँ भाई, अगर ये डायगोनल है तो उसकी एडजेसेंट साइड्स यहाँ y की तरफ थोड़ी जाएगी। शिवम को समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, सब कुछ बहुत टेक्निकल है, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको पैरेललोग्राम से करते हैं तो भी ये हो जाएगा, और जो अक्षिता ने बताया वो भी सही बताया है। आप चाहो तो इसको ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हो।
तो ट्रायंगल लॉ के केस में आपको बस करना क्या है, ऑपोजिट ना, आपको आपको इसको वो ऑपोजिट ऑर्डर वेक्टर मानना है जिसके कंपोनेंट बना रहे हो, और ऑपोजिट वेक्टर मानते हुए सेम ऑर्डर वेक्टर आप ऐसे बनाओगे ना, ये इस तरीके से, ठीक है। बट आई प्रेफर दिस पैराग्राम मेथड। अक्षिता आप भी इसको प्रेफर करो क्योंकि लॉ तो दोनों ही पढ़े हुए आपने। ओके, ओ सॉरी, यहाँ ई के बना रहे हैं ना हम कंपोनेंट। ओके, सो नाउ फाइन, सो फाइनली इस बॉक्स को आप समझ गए, इसका ये मीनिंग है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये बताओ इस चीज को आप समझ सकते हैं, इसको किस बेस पे कहा जा रहा है? अगेन वेरी मच क्लियर, ये जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है ये सरफेस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री। ये किसने बोला? मेहुल ने बोला। तो ये वाली चीज भी इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी। अब वो बच्चे बताएं मुझे, हाथ खड़ा कर लें जिनको दोनों ये पॉइंट समझ में आ गए, जल्दी से। ठीक हो गया? ओके गुड, क्योंकि इनका हम यूज करने वाले हैं अभी, इसका हम यूज करने वाले हैं। आज का टॉपिक चलेगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप अगर याद करो तो एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, ये वाला। If a cylinder is placed in a uniform field, then what will be the electric flux? हाथ खड़ा करेंगे जिन्हें पता होगा इसका आंसर। What will be the electric flux with this cylinder? Raise your hand. हाँ भी कपिल क्या आंसर आएगा? Kapil is saying 0. Okay, very good. Your answer is correct. ठीक है, आंसर इज 0 करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, if I just place a cuboid, inside uniform electric field, now raise your hand who want to answer. What will be electric flux with cuboid? हाँ चीता, चीता जवाब दो। यस सर। आप जवाब देना चाह रहे हो इस क्वेश्चन का? आपका हाथ खड़ा है। गलती से विनीत, क्या आंसर है?
मेहुल क्या आंसर है? सर आप पहले इसमें फेस वो स्पेसिफाई कर दो कौन से नहीं, क्यूबॉइड बस के मुझे ये फेस के बताओ, जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो, बट अगर हम ऊपर वाले फेस पे लेंगे तो वो थोड़ी होएगा। अच्छा एक मिनट, अब मैं ओपिनियन लेता हूँ। जो बच्चे अभी सबके हाथ में नीचे कर रहा हूँ, जिन बच्चों को लगता है कि इसका जो फ्लक्स है वो नॉन जीरो आएगा, वो हाथ खड़ा कर लें। भाई 2 बच्चों को लग रहा है इसका आंसर अभी तक फिलहाल। नॉन जीरो मतलब आंसर जीरो नहीं आना, जैसे ऊपर वाले केस में जीरो आया है, यहाँ आंसर जीरो नहीं आएगा। तो ये लग रहा है कुमारी, शालू, निखिल और वंदना, 3 बच्चों को, इंक्लूडिंग बबीता। So 5 of the cuboid coming as non-zero, 4 बच्चों को लग रहा है। Anybody with answer 0, raise your hand now. बाकी लोअर कर लें, जिन्होंने पहले हाथ खड़ा किया था वो लोअर कर लें। और जो इसको इसके सपोर्ट में है बेटा, जल्दी हाथ खड़ा करें। इसके साथ बहुत लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग अभी तक फिलहाल। संभावना और है इसके बढ़ने की। So my explanation, I will ask explanation from दलविंदर। भाई साहब अगर आपने ये समझाया तो आपके लिए ताली बजेगी। दलविंदर, how you have taken it 0? अनम्यूट करो ना आप अपने आप को। सभी आपको सुनना चाहते हैं दलविंदर, आपकी आवाज को। हाँ दलविंदर, हो गया अनम्यूट? हाँ दलविंदर, पता नहीं क्या करके बैठा है भाई। बोल। नहीं तो चल फिर लिख दे, लिख के बता दे जल्दी भाई। चलो मंजीत, वाई 0? सर मेरा भी 0 है। मैनू नहीं पता हूं ना सर तुम्हारा नाम तो स्पेशली डालूंगा इधर। नहीं सर, गलती से हो गया, मैंने कुछ और ही सोच लिया। और अभी दलविंदर का जवाब आने दो। ताली बजाऊंगा वंदना से। ले सर ये क्या है, चलो मैं बचा दूंगी इसको बोलने को। वो बोल ही नहीं रहा। डायरेक्शन सेम है सर, वो इतना ही कह रहा है डायरेक्शन सेम है। भाई तुमसे वार्तालाप होगी तभी समझ पाएंगे कि तुम इसको सही समझा सकते हो कि नहीं। चलो एनीहाउ तो और किसी से हम चाहते हैं भाई, धीरज भी हाथ खड़ा कर रहा है। धीरज, यू कैन एक्सप्लेन।
एक तो ये मुझे लगता है जान के ये ना अनम्यूट नहीं करते हैं ये, क्यों भाई सही बोल रहा हूँ? यस सर। ये किसने बोला? यस वाला बच्चा? कपिल। कपिल। कपिल, कपिल सही बोलता है। अब देख लो जो क्या कहते हैं, जिनको नहीं अनम्यूट करना आता उनके साथ फिर पेरेंट्स को बिठाएंगे, फिर वो आपकी हेल्प करेंगे। हाँ भी धीरे जल्दी कर ले बेटा, नेक्स्ट टाइम नहीं तो पापा बैठेंगे साथ में, जल्दी। हो गया कि नहीं? नहीं हुआ यार अभी। चलो रश्मि। नहीं। बबीता। बबीता जल्दी। हाँ बोलिए। बोलिए नहीं रहा कोई। मेहुल, आप पहले तो ये बताओ मेहुल, आप नॉन जीरो के साथ हो या जीरो के साथ हो? सर मैं तो यहीं पे अटके पड़ी हूँ कि फेस कौन सा लेना है, तो फेस वाइज वो डिफर कर जाएगा। आप फंसा देते हो, ये गलत बात है सर। अब खुद बताओ, अगर ऊपर वाले फेस पे ले लिया तो एंगल 90 बन के cos 90 0 आ जाएगा सारा। ठीक है। और अगर ये देख लेना। एडजेसेंट फेसेस पे ले पहले लिया एक सेकेंड, फिर एक सेकेंड, क्या आपको ये वाला क्लियर है? इसका आंसर जीरो कैसे आता है, क्लियर है? बोलो। यस सर। जब ये क्लियर है तो फिर ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देयर इज नो इशू, पर फिर भी अगर कोई इशू आ रहा है देन वी विल डिस्कस। उससे पहले या मैं किसी और से चाह रहा हूँ पर वो बोल ही नहीं रहे हैं। अमान बोल सकता है भाई, अमान की आवाज सुनने को मिल सकती है? नहीं। अनामिका। नहीं, ये सब कुछ ना कुछ तो चक्कर है। यस। हाँ ऐसे नहीं हो सकता, ये बाकी बोल पा रहे हैं और ये नहीं बोल पा रहे हैं। बिंदिया, शिवम, अब मैं सबके नाम ले रहा हूँ, जो जो बोल सकता है बोल देना। बिंदिया, शिवम, शौर्य, समीरा, राजा, प्रीतम, जो पहले बोल पाए चलो वो विनर है। प्रतीक्षा। सोचने दो तो। कौन है विनर पहले ये बताओ। आंसर पर आंसर बताना चाहिए ना सर। कौन, पहले नाम बताओ अपना। हेलो, देख अब मैंने विनर अनाउंस करना था फिर कोई बोल नहीं रहा। प्रतीक्षा, शालू, निखिल। टाइम खत्म हो रहा है। प्रतीक्षा, शालू, निखिल। यस सर। हाँ ये कौन बोला, नाम बताओ। शालू सर शालू। पहले तो आप विनर हो। बोलने बिना के कुछ लिए, किए। बोलने के लिए अपने अपने आपकी, मतलब मैं इतने लोगों को मौका दे रहा हूँ, किसी की आवाज नहीं आ रही, तो यू आर द विनर इन दैट रेस। अब बताओ आप किसके साथ हो? जीरो के साथ हो ना? यस सर। हाँ एक्सप्लेन करो इसको। सर जो हम इसके क्यूब के एरिया वेक्टर बनाएंगे तो इसके 4 एरिया वेक्टर बनेंगे और चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो सर उस हिसाब से 0 हो जाएगा। मैं इनके नाम रख रहा हूँ। 1 2, ये नीचे वाला 3, और ये 1 के नीचे वाला 3, इधर 4, ठीक है? यस सर। और ये इस तरफ 5 और इधर वाला 6, ठीक है? समझ में आ गया?
अब आप बताओ यस सर। किसके साथ 90 डिग्री बनने वाला है? सर ये सारे का 90 डिग्री बनेगा। नहीं, कितने फेसेस का 90 बनेगा? सर एक मिनट सर। हाँ सर ये मेहुल, 6 के 6 का। आप कह रहे हो 6 के साथ 90 डिग्री बनेगा कॉस? नहीं क्या सर? बेटा 6 फेसेस के साथ 90 डिग्री वाला फैक्टर आएगा कॉस के अंदर। यस सर। ओके ओके, अब मेहुल आपकी बारी है बेटा। मैंने यहाँ फेसेस के नाम रख दिए, बताओ आप अपनी क्वेरी। मेहुल जल्दी रिस्पॉन्स करना। सर मेरे को नहीं समझ आ रहा है ये। नहीं नहीं, आप कहाँ फंस रहे हो? अब तो फेसेस के मैंने नाम रख दिए सर ना। मेरे को ये है कि जो जैसे देखो जो एक फर्स्ट फेज है ये ऊपर वाला, नाम रखो ना, इसका नाम बोलो आप। 1 2 3। फर्स्ट फेज ये और 1 ये छत 1। कह लो। अगर ये घर है, एक रूम है, क्यूबॉइड रूम है, तो ये उसकी छत है 1। ये उसकी छत है। अब इस पे जो हम एरिया वेक्टर बनाएंगे वो ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब जी उस सरफेस को परपेंडिकुलर। और जी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आई कैप की तरफ है। ठीक है। तो इस हिसाब से ए और 90 ई का जो 90 90 एंगल आ गया। तो यानी कि साफ है, फ्लक्स ऑफ द 1 बिकम 0। 0। आगे बढ़ो। और आगे जब हम ये 2 वाली चीज लेंगे हाँ जो 2। साइड में है, हाँ अब यहाँ पे जब हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वो आई कैप की तरफ आएगा। अब यहाँ एरिया वेक्टर और ई के बीच में जो एंगल है वो 0 हो गया। तो यहाँ से cos 0 1 होके मतलब यहाँ पे नॉन जीरो आ गया। फिर आगे बोलो। उसी तरह से फिर जब ये नीचे वाले पे फ्लोर पे पहुंचेंगे, हाँ वही 1 की जैसे ये भी नीचे को बन जाएगा। और ए और ई के बीच का एंगल 90। मतलब फिर तो फ्लक्स 3 का क्या है? 3 कौन सा है सर? नीचे फर्श, उसका फ्लोर। वही फिर 0 आ गया ना हाँ फ्लक्स वहां 0 पे। आ गया। आगे बढ़ो। आगे फोर्थ पे। हाँ फोर्थ पे क्या हो गया? फोर्थ का 2 के जैसा सेम। नहीं वहां पे माइनस में आएगा क्योंकि वो वहां पे 180 आ जाएगा एंगल। ठीक है, तो 4 का फ्लक्स क्या होगा? ए cos 180। और आपको पता है ना कि A4 का एरिया और A2 का एरिया तो सेम ही है ना। यस सर। तो अगर मैं उसे A मान लेता हूँ तो ये कितना है? माइनस ये। यस सर। आगे बढ़ो। अब बचे 2। 5 और 6। 5 और 6, उनके साथ क्या होगा? व्हाट यू थिंक? उनके साथ ये सीन नहीं होने जा रहा क्या? यही होएगा। देख लो, 90 हुआ क्रिएट। यस सर। और 5 के साथ उधर 90 क्रिएट हुआ। यस सर। तो इसका फ्लक्स क्या आएगा? 0। 0। इसका क्या आएगा? 0। तो कंफ्यूजन कहाँ है? जहाँ पे नॉन जीरो है। एक मिनट, फिर कंफ्यूजन कहाँ आई? आप अब बताओ किसके साथ हो? नॉन जीरो के साथ हो, जीरो के साथ हो? सर मेजॉरिटी 0 आ रहे हैं अब। आप किसके साथ हो? 0 के साथ। तो फिर कंफ्यूजन तो कहीं भी नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। सर बट जो ये वो अब देखो ना, जो ये अलोंग 2 और 4 पे आए हैं उनका क्या? अच्छा वो देखो ना, पुट कर रहे हैं हम। 0 हो जाएगा। आप देखो साइन आ गया, ये 2 कैंसिल वाला हो गया। पुट कर दिया मैंने, ठीक है। और ये 4 वाला पुट कर दिया मैंने, ठीक है। बाकी 0। ये भी कैंसिल हो गए। हाँ अब बताओ। ठीक है 0 आ गया। कंफ्यूजन क्लियर? यस सर। So this is the way to analyze the problem. Just now raise your hand that everyone clear with this answer.
ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। ये मीटिंग क्लोज हो रही है, सो यू पीपल ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग।